हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई शिफ्ट के बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को दोस्तों। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, गुरही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो गुरही कहाँ का है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नृत्य आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के भी आप सभी को सब याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के आपसे पूछ लेगा हिक्कत, ठीक है, दंड नाच, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़े हुए हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड से कौन से जुड़े हैं दोस्तों? अमृतसर और कलकत्ता, ठीक है, या कोलकाता बोल सकते हैं आप। अब क्वेश्चन आता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, यानी कि किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। लेकिन जो जीटी रोड है, ठीक है, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट यानी किसने नाम दिया था? ये वाला नाम तो दिया था किसने? जेम्स ऑकलैंड। तो इतना भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि जीटी रोड के जनक जो बोले जाते हैं वो जेम्स ऑकलैंड बोले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? तो भोपाल के नवाब कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बेगम, ठीक है। आप क्वेश्चन आता है भोपाल नगर, यानी कि भोपाल नगर को किसने बसाया था? तो किसने बजाया था? मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज जो है प्रातरेन वंश के एक शासक थे, उन्होंने बसाया था। और आप सभी जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो कब हुई थी? 1984 में। और किस गैस के रिसाव से हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए, मिथाइल आइसोनेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप में नामित किया गया था? कौन सी? आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर धारा भी पड़ता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर दो जगह ऐसी जिनका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। औरंगाबाद, ठीक है, और उस्मानाबाद, ठीक है, ठीक है। औरंगाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया, उस्मानाबाद का आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए विजयनगर एम्पायर जो है वो कब सेटल होता है, यानी कब बना था? 1336 में, ठीक है। हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या करा था? विजयनगर एम्पायर को बसाया था। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो 13वीं शताब्दी में किसका पीरियड चल रहा था दोस्तों? तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे आप क्या बोलते हैं? एमबीटी बोलते हैं, ठीक है। या आप क्या बोल सकते हैं इसे? पागल सुल्तान, ठीक है। सबसे ज्यादा पागल सुल्तान भी इसी को बोलते हैं और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रूलर भी इसी को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक से देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था दोस्तों? इसने अमीर ए कोही, ठीक है, अमीर है कोई किसे बोलते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसने क्या कोशिश की थी? दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। लेकिन बीच में ही क्या हुआ? इसके आधे से ज्यादा जो सैनिक हैं और जो जनता थी इसकी क्या हो गई थी? वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, यानी कि मर गए थे वो। तो इसलिए वापस आ गया। इसने दौलताबाद अपनी राजधानी नहीं बनाई। और इसने एक सबसे काम क्या किया था? इसने सांकेतिक मुद्रा का उदय किया था, यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन
किसने किया था, क्वेश्चन आता है। तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका मतलब क्या है, सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या है कि इसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आइकन या कुछ भी चिन्ह वगैरह नहीं होता था, जिसकी वजह से और भी लोगों ने इसके ऐसे सांकेतिक मुद्रा वाले सिक्के छापने स्टार्ट कर दिए थे। तो व्यापार होने लगा था, लेकिन उसमें क्या हुआ, इलीगल वर्क होने लगा। कि अब जैसे आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट एक कॉइन या कोई भी नोट करेंसी जारी करती है तो उसके ऊपर हर चीज का एक आइकन होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं अशोक स्तंभ, ये सब चीजें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा बजाते थे दोस्तों, तबला। अब क्वेश्चन आता है तबला, वीणा, ठीक है, इन सब के जो जनक माने जाते हैं सितार के, तो कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। तो इतना आपको याद होना चाहिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में हुआ था। इनका मूल नाम क्या है, मोहम्मद हसन, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और इसने 8 दरबारियों के राज देखे हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा है ये, ठीक है, अमीर खुसरो जी जो हैं। और ये किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लूट लिखा है, फ्लूट के लिए कौन प्रसिद्ध है, यानी कि बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है, चौरसिया जी, ये भी आपको याद होना चाहिए। शहनाई जिसे आप क्लैरिनेट बोलते हैं, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, बिस्मिल्लाह खान जी, ठीक है। तो हर चीज का आपको जितनी ज़्यादा डिटेल्स पता होगी दोस्तों, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे टेबल लिखा है, टेबल नहीं होगा, तबला होगा, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही पात्रता नहीं है, यानी कि कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए, कौन सा इसमें से ऐसा है जो सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो है पॉइंट, वो कह रहा है कि यानी कि जितने भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो मध्य प्रदेश से बिलोंग करने चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। उनकी उम्र 30 से 60 साल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कैंडिडेट्स कैन बी मैरिड होने चाहिए, विधवा हो, डिवोर्स्ड हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने चाहिए। लेकिन कह रहा है एनुअल फैमिली इनकम शुड बी बिलो ₹4.50 लाख, यानी कि उनकी जो एनुअली वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। हॉकी इंडिया द्वारा 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया था दोस्तों, क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। हिंद महासागर में 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली गुप्त खाई का नाम क्या है, तो क्या है उसका नाम दोस्तों, जावा ट्रेंच, ठीक है, जावा ट्रेंच। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर पाया जाता है, यह कहाँ पे स्थित है, तो आपको ऑप्शन क्या होगा, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। जल अपस्फूर्ति द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है, तो किसको किया जाता है, प्राइमोरिडियल प्रिवेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया, भूषण लकंदरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर कौन आधारित है दोस्तों, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में सांकेतिक योजना अपनाई गई थी, तो कौन सी अपनाई गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर ए यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में सांकेतिक योजना अपनाई गई थी। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम कौन सी पंचवर्षीय योजना पहली कौन सी थी, 51 से 56, ठीक है, फिर देन 56 से 61, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, फिर 61 से 66, फिर सबसे पहला अवकाश काल लगा जो कि 66 से 69 यानी कि 3 साल का था। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। कजरी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया था, यानी कि कजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। तो किसमें मनाया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा नौटंकी, ठीक है, ये भी कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। यहाँ की एक जो लोक कला होती है वो पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की लोक कला कौन सी होती है, चौक पूर्णा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। पंजाब से आपका पूछ लेगा गिद्दा, ठीक है, यानी पूछेगा जो फीमेल्स करती है उसे क्या बोलते हैं, गिद्दा, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ से आपसे पूछ लेगा पंडवानी नृत्य, ठीक है, पंडवानी। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीता। तो किसने जीता था, ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा सालुंकी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक था, कौन सा था दोस्तों, जबलपुर। केंद्रीय बजट 2023-24 में कार्यकाल अमृत पीढ़ी का उल्लेख है, यानी कि किससे संबंधित है, यूथ पावर। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किन स्थानों से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, तो कहां से की थी, बंगाल और मद्रास से। इसके साथ दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।